श्री श्याम, राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आज हम श्री दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत प्राधानिक रहस्य के विषय में जानेंगे। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने मुझे चंडिका अवतार की कथा तो सुना दी, किंतु हे ब्राह्मण, अब आप उनके अवतारों की प्रधान प्रकृति का कथन कीजिए। हे विप्रवर, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हुआ हूँ। आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि देवी के किस स्वरूप का आराधना किस विधि से करनी चाहिए। उत्तर में ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, यह रहस्य परम गोपनीय है। इसके रहस्य का उद्घाटन किसी के समक्ष नहीं करना चाहिए, परंतु तुम मेरे भक्त हो और भक्तों के लिए कुछ भी गोपनीय बात नहीं है। त्रिगुणात्मिकता परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबकी मूल रूप कारण है। वे ही दृश्य तथा अदृश्य रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। हे राजन, वे अपनी 4 भुजाओं में क्रम से बिजौरे का फल, गदा, ढाल और पान पात्र लिए हैं। उनके मस्तक पर नागलिंग तथा योनि आदि वस्तुएं शोभित हो रहती हैं। उनकी कांति तप्त सोने के सदृश है। उनके आभूषण भी तप्त स्वर्ण निर्मित ही हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को व्याप्त कर रखा है। इस समस्त विश्व को शून्यमय देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा देवी महालक्ष्मी के ने एक अन्य प्रकार का श्रेष्ठ रूप ग्रहण कर रखा है। उस रूप की उत्पत्ति एक नारी रूप में हुई, जिसके शरीर की आभा निखरे हुए काजल की तरह ही काले रंग की थी। उस आकृति का श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था। नेत्र अत्यंत विशाल तथा कट क्षीण थी। उनकी 4 भुजाओं में क्रम से ढाल, तलवार, प्याला और खंडित मुंड शोभमान था। उनके वक्षस्थल पर कटिबंध, शरीर का मुंडहीन अंश धड़ तथा मस्तक पर मुंड मालाएं थी। इस स्वरूप में उत्पन्न उस नारी श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी देवी से कहा, माता जी, आपको मेरा प्रणाम। मुझे आप मेरे नाम व कार्य बताएं। तब महालक्ष्मी ने नारियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हारे नाम और काम को बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृष्णा, तिसा, एकवीरा, कालरात्रि तथा दुरत्या, ये ही तुम्हारे नाम हैं। तुम्हारे ये नाम कर्मों के द्वारा ही लोकों में प्रसिद्ध होंगे। जो कोई तुम्हारे कर्मों को जानकर इन नामों के द्वारा तुम्हारा पाठ करता है, वह सुखी होता है। हे राजन, महालक्ष्मी ने महाकाली से इतना कहकर शुद्ध सत्वगुण संपन्न होकर दूसरा रूप धारण कर लिया। वह रूप चंद्रमा की भांति गौरवर्ण का था। उस श्रेष्ठतम नारी ने अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण कर रखी थी। महालक्ष्मी ने उनका भी नामकरण किया। महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक्, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा एवं धीश्वरी अर्थात बुद्धि की अधिष्ठात्री, इस प्रकार से तुम्हारे नामों की संज्ञा होगी। तत्पश्चात महाकाली तथा महासरस्वती से महालक्ष्मी ने कहा, देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के अनुसार स्त्री पुरुष के युग्म उत्पन्न करो। महालक्ष्मी ने उन दोनों को ऐसा आदेश देकर स्वयं ही स्त्री पुरुष के एक जोड़े को उत्पन्न किया। वे दोनों ही निर्मल, ज्ञान संपन्न, सुंदर तथा कमलासन पर सुशोभित हो रहे थे। उस जोड़े में एक स्त्री और दूसरा पुरुष था। इसके बाद महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विधेय, विरंची और धात तथा स्त्री को श्री, पधा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से अभिहित किया। इसके बाद महाकाली तथा महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। अब इन जोड़ों के रूप तथा नाम को मैं तुमसे कथन करता हूँ। महाकाली ने नील चिन्हकित कंठ, लाल वर्ण, बाहु, शुभ्र शरीर, मस्तक पर चंद्रमौलिधारी पुरुष और गौरवर्णा स्त्री को उत्पन्न किया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कर्पदी और
त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री त्रयी विद्या कामधेनु भाषा अक्षरा और स्वरा नाम से विख्यात हुई। हे राजन, गौरांगी स्त्री और श्यामलांग पुरुष को महासरस्वती ने उत्पन्न किया। उन दोनों के नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुआ तथा गौरांगी स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा इन नामों से विख्यात हुईं। इस प्रकार तीनों युवतियाँ उसी क्षण पुरुष वेश में परिवर्तित हो गईं। इस समय को केवल ज्ञानी लोग ही समझ सकते हैं, किंतु अज्ञानी जन नहीं जान सकते हैं। हे राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूपी सरस्वती को ब्रह्मा के लिए, वरदायिनी गौरी को रुद्र के निमित्त तथा लक्ष्मी को वासुदेव के लिए पत्नी रूप में अर्पित कर दिया। इस प्रकार सरस्वती के साथ मिलकर ब्रह्मा जी ने चराचर ब्रह्मांड की सृष्टि की और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उनका भेदन किया। हे राजन, उस ब्रह्मांड में परम तत्व आदि कार्य समूह पंचभूतों से मिलकर स्थावर जंगम रूप इस जगत की उत्पत्ति हुई। तदंतर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के सहयोग से सृष्टि का भरण पोषण किया और प्रलय काल में शिव ने गौरी के साथ मिलकर विश्व का संहार कर डाला। हे महाराज, सर्वतः सत्वमयी तथा संपूर्ण तत्वों के अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी ही हैं। वे निर्गुण और सगुण रूप में अनेक नामों को ग्रहण करती हैं। इन महालक्ष्मी का स्वरूप निरूपण सगुणवाचक, सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि नामों के द्वारा करना उचित है। केवल महालक्ष्मी नाम से या किसी अन्य प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उनका वर्णन करना नितांत असंभव है। इस प्रकार प्रधानिक रहस्य समाप्त हुआ। जय माता दी।